अच्छा मुझे ये बताइए, आप एक्समैन आर्मी हैं, शहीद से भी बड़ा इस देश में है क्या? जवान से भी बड़ा इस देश में है क्या? सर बहुत दुख होता है सर। 12वीं में पढ़ा था, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जवानों को भगवान का दर्जा दिया था कि है रहे लुत भारत माँ के जान हो ये हमरा सैया बाड़ा तू सबके तू महान हो। एक मंदिर की ही भांति जो है ये जो शहीद स्मारक है, कहीं भी इनकी पवित्रता जो है वो मंदिर से कम नहीं है। ये एक बल्ब भी नहीं जल रहा था। बगल में सर्किट हाउस है आपका, उसमें आप देख सकते हैं कि लाइट जगमगाता रहता है। तो बात एक बल्ब की नहीं है कि यहाँ बल्ब क्यों नहीं जल रहा, बात जज्बात की है, संवेदनशीलता की है। ये तो वो जगह है ना कि यहाँ पर पूरे शहर में सबसे ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए, ताकि लोगों को ऐसे ही पता चल जाए, लोग पूछने पर मजबूर हो जाएं कि ये क्या है, तो लोग बताएं कि भैया ये शहीद स्मारक है। तरीके से वो शहीद होते हैं, आप लोग तो सुनते होंगे, हमने तो देखा है, उनको समेटा है, उनके टुकड़ों में लाशों को समेटा है। तो इसके बाद ये सम्मान मिलना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप यकीन मानिए, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा ना, तब तक दैनिक खबर लगातार ये खबरें दिखाता रहेगा और आपको शर्मसार करता रहेगा, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो। जज्बात अगर मर जाएं और संवेदनशीलता अगर शून्य हो जाए तो आप कितनी भी चीख पुकार कर लीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम लोग सोए होते हैं और शर्मसार तब हो जाती है सारी बातें जब हम शहीदों की बात करते हैं। कल तक ये स्थिति बनी हुई थी, आप पीछे देख रहे हैं कि शहीद स्मारक है। कल एक तस्वीर हमने दिखाई थी जहाँ बताया था कि ये स्थिति कैसी है यहाँ की। एक बल्ब के लिए तरस रहा था और बगल में सर्किट हाउस जहाँ पर सैकड़ों बल्ब जल रहे थे, चकाचौंध रोशनी थी और यहाँ पर तमाम साहब, मंत्री, विधायक, तमाम सभी लोग आते थे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमारी वीडियो दिखाने के बाद कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कम से कम इस शहर में कुछ जिंदा लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और जानेंगे भैया आपके जज्बात कैसे जग गए, आपकी संवेदनशीलता कहाँ से आ गई, जब इस मरे हुए शहर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों के लिए जो शहीद कहे जाते हैं, जो सरहद पर अपना बलिदान देते हैं, किसके लिए देते हैं? आपके लिए देते हैं, हमारे लिए देते हैं, तिरंगा के लिए देते हैं, इस देश के लिए देते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वही शहीद जिनके माता पिता बिलखते हैं, जो बहनें विधवा हो गईं, वो इस बात के लिए तरसती हैं कि उनके पति नहीं है इस दुनिया में। उनको क्या चाहिए था? उनको सम्मान चाहिए था। उन्हीं के लिए शहीद स्मारक बना था, लेकिन एक बल्ब नहीं था, अंधेरे में ये रहता है। और ऐसे में हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोग आ जाएं, इसकी तस्वीर बदल जाए। यहाँ गंदगी पड़ी रहती है, तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनको हम दिखाएंगे। ये देखिए पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखिए। कल की तस्वीर के बाद कुछ लोग यहाँ पर जगह हैं, कुछ एक्समैन हैं जो आर्मी से ही जुड़े हैं, और अमन हैं, इंजीनियर अमन हैं, जो तत्परता से इस चीज़ को लेकर उनमें संवेदनशीलता जगी, और बप्पी जी भी हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ की जो गंदगी थी, यहाँ जो स्थिति बनी थी, उस स्थिति से आप कह सकते हैं कि वो वीडियो दिखाने के बाद कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी उसका प्रहार हुआ। और इसकी ज़रूरत थी कि इस शहर में शहीदों के सम्मान के लिए, शहीदों को बहुत कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ उनका सम्मान में जो भी कर दें वो कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, यहाँ के प्रतिनिधि सोए हुए हैं, तमाम लोग सोए हुए हैं, एक बल्ब भी नहीं जल रहा था। आइए हम लोगों से बात करते हैं। देखिए सफाई यहाँ पर हो रही है लगातार, जो स्थितियाँ बनी थी उस स्थितियों में सुधार करने के लिए, और पता नहीं कब प्रशासन जगेगा, कब यहाँ के लोग जगेंगे। क्या इसी तरीके से वीडियो दिखाने के बाद ही ये काम होगा, ये भी सवाल है। आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। अमन है यहाँ पर। अमन, हम आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा विराम दीजिए। अमन ये बताइए कि ये जो माहौल है, जो माहौल था, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए, कितना शर्मसार करने वाली तस्वीरें थीं, क्या चाहते हैं, किस तरीके से शहीदों का सम्मान के लिए क्या बोलना पड़ेगा? सबसे बड़ा बात तो ये बोलना क्यों पड़ेगा इसके लिए? सर पता आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये दिल में कहीं ना कहीं कचोटती थी, बार बार जब यहाँ से गुजरता था तो मन में चलता था कुछ करना है, इसके लिए कुछ बोलना है, आगे किसी को तो आना पड़ेगा, तो जाके कुछ ना कुछ होगा। जब कुछ कोई बोलेंगे ही नहीं, मौन है, कुछ होना क्या है। आपका बहुत बढ़िया पहल था। रात को मैंने करीब 10 से 11 बजे आपका मैंने लाइव सेशन देखा, तो फिर समझ में आया कि नहीं, जो चीज़ मन में होता है,
जो चीज़ होता है गलत है तो उसके लिए आवाज़ आदमी को उठाना चाहिए। और ये इतनी शर्मसार करने वाली बात है, शहीद की बात होती है। हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी और कारगिल दिवस ऐसे ऐसे उत्सव में हम लोग सभी एकजुट होते हैं, लाइट बत्ती जलती है, फूल से सब सजता है और लोग बड़े बड़े आला अधिकारी लोग और गणमान्य लोग शहर के अच्छे गणमान्य लोग यहाँ मौजूद होते हैं। फोटो सेशन होता है, सभी लोग अच्छे दो वक्त दो बाइट मीडिया को देते हैं और खुद से भी दो शब्द लिख करके फेसबुक में पोस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी देशभक्ति है, लेकिन क्या वो देशभक्ति सिर्फ 2 दिन और 4 दिनों की होनी चाहिए? एक बल्ब के लिए तरस रहा है शहीद स्मारक, ये इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और बगल में 200 लाइट जलते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बगल में अभी भी मैं देख रहा हूँ आला अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है। ये कैंपस का ये जो दीवार है, ये जो मैं दीवार दिखलाना चाहूँगा, आप देखिएगा, ये कॉमन दीवार है और ये कॉमन दीवार है सर्किट हाउस का और आपका ये शहीद स्मारक का। ये यहाँ बतलाता है अमीरी और गरीबी की बात करते हैं। आप शाम को यहाँ पे आइएगा, आपको पता चलेगा इस दीवार के उधर का जो क्षेत्र है वो अमीर है और दीवार के इधर का जो क्षेत्र है जो देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना माँ बाप किसी का परवाह नहीं किया, बाल बच्चा का परवाह नहीं किया, उसको एक ही बात थी कि हमको अपने राष्ट्र के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है और देश के लिए शहादत को प्राप्त होते हैं। और उस इलाके को एक गरीब दिखलाया था, एक गरीब इलाका है, यहाँ एक बत्ती नहीं होती है, चारों तरफ गंदगी होती है, देख के शर्मसार लगता है। आप किस राष्ट्र की बात करते हैं, किस शहीद की बात करते हैं? बड़े बड़े भाषणों में शहीद की बात की जाती है, शहीद के नाम पर वोट बटोरा जाता है और लोगों को इमोशनल फूल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इसी जगह आप देखिएगा क्या स्थिति है। अभी साफ सफाई हो रही है, लेकिन ये साफ सफाई कितने दिन होगी? आज हमने किया, कल कौन करेगा, परसों कौन करेगा? ये कोई न्यूज़ कवर करने के लिए नहीं किया गया है। अब बदलाव की बात करते हैं ना, बदलाव 200 रुपया के माइक से भी होता है। ये बदलाव देखने के लिए आज आपको मिलेगा। जो लोग आजकल लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर है और ये है, ऐसे पत्रकारों को, तो ऐसे पत्रकार ही इतिहास रचते हैं और घर घर तक ये बात पहुँचती है। एक मिनट में बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शहीद का जो स्थिति थी, यदि रिपोर्टिंग रात में नहीं होता, लोगों तक जानकारी नहीं होती, तो आज इतने आर्मी वाले हमारे भाई लोग यहाँ पे नहीं होते, यहाँ झाड़ू नहीं लग रहा होता, यहाँ कुछ सुधार करने की बात नहीं हो रही होती। लेकिन ये 200 रुपया माइक का ताकत मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये 200 रुपया माइक का ताकत ये हजारीबाग में आपको 1 हफ्ता से 10 दिन में देखने को मिलेगा। यदि यहाँ सुधार नहीं होगी, यहाँ लाइट बत्ती नहीं जलेगा, यहाँ सौंदर्यीकरण नहीं होगा, यहाँ का व्यवस्था सही नहीं होगा, तो इसके लिए उग्र आंदोलन करना होगा। यह आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे, अपने शहीदों के लिए आंदोलन करेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ आज भी इंतजार करिए मेरा काश मेरा बेटा आएगा, जिसकी बहन आज भी इंतजार करिए कि मेरा भाई को मैं अपनी राखी जो बांधती थी अब मैं कब बांधूंगी, और वो पत्नी आज भी इंतजार कर रही है कि क्या मैं आज सिंदूर रहता तो अब मैं सिंदूर करती। मांग आज खाली है, उसका सम्मान किया जाएगा, बदलाव लाया जाएगा और बदलाव जरूर होगा। हमारे साथ एक्समैन के लोग भी हैं, एक्समैन आर्मी वाले भी हैं, जो कि वीडियो दिखाने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आपके लिए कितना पीड़ादायक है? बॉर्डर पर होते हैं, सरहद पर होते हैं, तिरंगे की आन बान शान के लिए गोली अपने सीने पर खाते हैं, और जब घर आते हैं देखते हैं कि शहीद स्मारक बना है आपके साथियों के लिए, और स्थिति ये देखते हैं कि गंदगी पड़ी है, घास उगा है, कोई देखने वाला नहीं, एक बल्ब भी नहीं जलता है। कितनी पीड़ा इस छाती में होती है, इस दिल में होता है, जो सरहद पर अपने देश की मातृभूमि के लिए। देखिए, ये पीड़ा दिखाने की चीज़ नहीं है, ये महसूस किया जा सकता है। बस सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने रात में सभी को जगाया और आप ही के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो पीड़ा का बात है वो पीड़ा दिखा नहीं सकते हैं। देखिए, इस तरह का उदासीन रवैया होने की वजह से जो हमारे सरहद पे जो जवान हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके अंदर में एक अजीब सा भावना पैदा होगा, ज़रूर होता है। हम लोग थे तो हम लोग को भी फील होता था, तो वो लोग को भी होता होगा, ठीक है। लेकिन जिला प्रशासन को, उपायुक्त महोदया को इस तरह का उदासीन रवैया नहीं रखना चाहिए। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि 1 साल हो गया हम लोगों को आवेदन दिए हुए। हम लोगों ने किया था, मांग किया था आवेदन के माध्यम से कि इस स्थल का सुंदरीकरण किया जाए, और यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई हमारे यहाँ का हजारीबाग का कोई शहीद हुए हैं तो इस स्थल पे नाम उनका लिखा जाता है, उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है कि वो कहाँ पे शहीद हुए थे। तो इस तरह का लोगों जो यहाँ पे आते जवान लोग, जो बच्चे लोग आते, उनके अंदर में भी
प्रेरणा होता और कुछ करने का जज्बा और होता कि अगर मैं भी कुछ करता हूँ तो मेरा भी नाम इस तरह का लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सम्मान में आप जितना भी कर दें वो कम पड़ेगा। सम्मान मांगने की चीज़ थोड़ी होती है, ये तो जज्बात की बात है ना कि आप कितना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए ठीक है, अगर कोई एक आदमी जान दे रहा है, जान देने के लिए निछावर अपने आप को करके रखा है और उसको अगर इस तरह का मान सम्मान मिलेगा तो कैसे जज्बा बढ़ेगा। सर ये बताइए, अगर भाषण देने का दौर चल जाए, हाँ। नेताजी को भाषण देना है देश के जवानों के बारे में जिन्होंने बलिदान दिया है, शब्द कम नहीं पड़ते, पन्ना का पन्ना वो लेके बैठ जाएंगे, बिल्कुल 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलेंगे। लेकिन जब यहाँ की बात आती है, एक बल्ब नहीं जलता उसके लिए कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते। कितनी बड़ी बात है ये। देखिए मैं तो यही देख रहा हूँ कि वो लोग सम्मान देते ज़रूर हैं। जब शहीद कोई हो जाता है तो वहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और लिखते भी हैं और बहुत कुछ बोलते हैं जो आप सभी देखते हैं। लेकिन ग्राउंड स्तर पे बिल्कुल जीरो है। तो ये उदासीन रवैया नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जो है हम लोग को याद दिलाना काम है, जो हम लोगों ने पहले भी किया था और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा जब तक यहाँ पे बनेगा नहीं। जैसा कि अभी इंजीनियर अमन जी बोले भी हैं कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर नहीं होता है तो बहुत ज़ोरदार तरीके से होगा, ठीक है। और इससे पहले आज तक ये शहीदों के सम्मान में कोई नहीं हुआ होगा, वैसा होगा डेमो के तौर पे धरना प्रदर्शन। हम उनकी बात कर रहे हैं बप्पी जी, जो 140 करोड़ जनता को नेतृत्व करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बॉर्डर पर, सरहद पर जब गोलियां खानी होती है तो सीने पर गोली वो खाते हैं। इसी दिन के लिए खाते हैं कि एक बल्ब उनके सम्मान में नहीं जले। देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। करीब रात्रि के मुझे लगता है कि कल 10:30-11 बजे आपका वीडियो आया था, मैंने देखा और उस वीडियो पर मैंने कमेंट भी किया था और मैंने यह आश्वस्त किया था कि अब आपके रिपोर्टिंग के बाद ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ जो है पुनरुद्धार होगा, कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। और निश्चय ही आज ये आमूलचूल परिवर्तन जो है वो व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतरा है। साफ सफाई तो हो रही है, दिख रहा है। हाँ। आज साफ सफाई हो रही है, लेकिन बात केवल साफ सफाई तक ही नहीं है, उसकी बात नहीं। ठीक है। आज देखिए, जिस प्रकार मंदिर हमारे लिए सर्वाधिक पवित्र स्थल है, ठीक उसी प्रकार ये शहीद स्मारक भी किसी भी मंदिर से और तीर्थ स्थल से कम नहीं माना जा सकता। ठीक मंदिर की ही भांति जो है ये जो शहीद स्मारक है, कहीं भी इनकी पवित्रता जो है वो मंदिर से कम नहीं है। और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि इस मंदिर के समान तीर्थ स्थान में झाड़ू साफ सफाई, जहां स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो झाड़ू और साफ सफाई की तो छोड़ दीजिए, एक बल्ब भी नहीं जल रहा था, जैसा कि रात्रि में आपने दिखाया। यहीं बगल में सर्किट हाउस है आपका, उसमें आप देख सकते हैं कि लाइट जगमगाता रहता है। कितने लाइट सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं, इसकी गणना करना संभव भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से कम देखिए, जिला का प्रमुख जिला पदाधिकारी होता है, जिलाधिकारी होता है, तो मैं जिलाधिकारी जो मैडम है उनसे यह अनुरोध करता हूं कि जो हमारा पवित्र हजारीबाग का सबसे पवित्र जो तीर्थ स्थान है उसका जो है सौंदर्यीकरण किया जाए, उसमें लाइट साज सजावट होनी चाहिए, हमारा पहला मांग है। दूसरी, यहाँ पर जो है जो स्थायी रूप से कोई कर्मचारी, 1-2 कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए जो स्थायी रूप से जो है इसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी ले सके। तीसरा जो हमारा मांग है, जो शहीद स्मारक है वहाँ पर जितने भी हजारीबाग के शहीद जो जवान हैं, हजारीबाग जिले से संबंधित जवान हैं, प्रदेश के जो हमारे जवान हैं, उनका एक शिलापट होना चाहिए। उनका जो जिस तिथि को वो शहीद हुए, जिस युद्ध में वो शहीद हुए, जो उनके पीड़ित परिवार हैं जो हैं, उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए एक शिलापट अवश्य उनके नाम के साथ अंकित होना चाहिए, शहीद तिथि के साथ अंकित होना चाहिए। चौथी जो हमारी मांग है, एक जो है बिजली का ही कम से कम, क्योंकि यहाँ पर जो है अखंड ज्योत हो सकता है, व्यवहारिक रूप से जलाना संभव नहीं हो, तो मेरा जो चौथा जो मांग है कि एक जो है बिजली का ही जो है एक अखंड ज्योत की तरह जो है उसी के समतुल्य जो है यहाँ पर 24 घंटा, हाँ 24 घंटा जो है स्थापित किया जाए। अच्छा सर, ये बताइए, सम्मान मांगने की चीज़ है क्या? ये तो जज्बात अपने आप में होना चाहिए ना कि हम देश के जवानों की इज्जत करते हैं, किताबों में करते हैं, भाषणों में करते हैं, कागजों पे करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो एक बल्ब नहीं जलाते। वही तो दुख की बात है ना सर, जब कारगिल दिवस का दिन आता है या कुछ ऐसा आता है तो उस समय जनप्रतिनिधि, यहाँ के शासन प्रशासन जो भी हैं वो बड़े बड़े भाषण दे देते हैं और जब खाली वो भाषणों में ही रह जाता है, ज़मीन पर कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3-4 दिन पहले 3-4 दिन पहले तूफान आया था, पेड़ इतने गिर गए है ना, हर जगह साफ़ सफाई हो गई, लेकिन यहाँ एक टहनी तक हटाया नहीं गया था, खुद से हटाया गया को मतलब संज्ञान में आया तो लोगों पता चला कि कुछ हमारे
पूर्व सैनिक आ रहे हैं और उसमें मतलब सहयोग कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ चला आया और मैं भी देखा कि आपके साथ मिल करके हमने भी हटाया। अभी आप देख सकते हैं कि स्मारक तक आप आसानी से चल करके जा सकते हैं सर। सरहदों पर तो दुश्मनों से आप लोग मुकाबला कर लेते हैं, पता है कि गोली मार देना जो मातृभूमि पर मतलब आँख उठा कर देखता है। यहाँ कितनी तकलीफ होती है, यहाँ बड़ी तरीके की बात होती है। हम ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ अगर गोली मारने का अगर आपको मन करे तो किसको मार देंगे, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या बदलाव आप चाहते हैं कि किस तरीके से लोग सोचें, किस तरीके से सम्मान करें? सर बस हम तो यही चाहेंगे कि जो जवान अपना सब कुछ छोड़ करके देश के लिए निछावर कर दिया है, तो अगर वो शहीद हो गए हैं तो उनका जो परिवारजन है, अगर उनसे आप मिलते हैं तो उनसे आप सम्मानपूर्वक बात कीजिए। और अगर कोई रिटायर हो गए हैं 20 साल 28 साल 30 साल सेवा दे करके, तो भी अगर आप उनसे मिलते हैं तो उनसे अभी आप सम्मानजनक बात कीजिए, तो उससे बड़ी और खुशी नहीं हो सकती है सर। बहुत सबसे बड़ी खुशी वही होगी। देखिए, बात एक बल्ब की नहीं है कि यहाँ बल्ब क्यों नहीं जल रहा, बात जज्बात की है, संवेदनशीलता की है। ये तो वो जगह है ना कि यहाँ पर पूरे शहर में सबसे ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए, ताकि लोगों को ऐसे ही पता चल जाए, लोग पूछने पर मजबूर हो जाएं कि ये क्या है, तो लोग बताएं कि भैया ये शहीद स्मारक है। देखिए किस तरीके से हजारीबाग में शहीदों का सम्मान होता है। ये वो लोग हैं जो घर का चिराग जिनका बुझ गया, देश को रोशन करके चले गए, माता पिता बिलखते रह गए, और उनका सम्मान जब इस तरीके से करते हो तो पीड़ा तो होगी। हमारे साथ एक ऐसे शख्स खड़े हैं, एक्समैन आर्मी हैं, जो कारगिल युद्ध में भी रहे हैं। कारगिल युद्ध की गाथाएं अभी तक हम सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है कि देश के जवान ने किस तरीके से मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया था। लेकिन यहाँ का तस्वीर जब दिखता है तो पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। उस पीड़ा को कैसे व्यक्त करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कह ही सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। गुहार तो लगा रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन आप भी देख रहे हैं हमारे जो शहीद हैं किस तरीके से वो शहीद होते हैं। आप लोग तो सुनते होंगे, हमने तो देखा है, उनको समेटा है, उनके टुकड़ों में लाशों को समेटा है। तो हम तो पूरा ग्राउंड में देखे हैं, और उसके बाद ये सम्मान मिलना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि हमको सम्मान मिलेगा। वो अपने देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, माने निछावर होने के लिए ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं कि हम बचें या कुछ करें। लेकिन उसके बाद सिर्फ यही रहती है कि हमारा भी नाम होगा, हमारा भी ये होगा। उसके बाद इस तरह का सम्मान मिलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को, जो आप बीच बीच में इस तरह की बातें रखते हैं। लेकिन आप भी गुहार लगा रहे हैं, हम भी गुहार लगा रहे हैं, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है धरातल पे। ये बहुत शर्म की बात है और इससे बहुत आहत होती है। इस माहौल में देश के वीर जवानों के लिए अगर कोई गीत ना हो तो अधूरा सा लगता है। हमारे साथ एक उभरते हुए कलाकार हैं, एक सिंगर हैं, सुधीर पांडे जी हैं, जो कुछ सुनाना चाहते हैं। क्या सुनाएंगे आप? जी सर। सर, सबसे पहले हमारा देश के जो रक्षा करते हमारे जवान, और हम तहे दिल से उनको नमन करते, चूँकि आज हमारा भारत सोता है, पूरे लोग सोते हैं और वो तैनात रहते हैं। तो उनके लिए भी हम कुछ 2 लाइन हम गुनगुनाना चाहते हैं, और सारे लोग हैं यहाँ पे। तो लाइन है, देशवा के शान हो बड़ा तू महान हो, और देशवा के शान हो बड़ा तू महान हो, रहेला तू दूर हमसे बड़ा तू महान हो, कि है रहेलू तू भारत माँ के जान हो, ये हमरा सैया बड़ा तू सबके तू महान हो। हाँ, रहेलू तू बड़ा सबके जान हो, ये सैया हमरा रहेलू तू बड़ा हमरा शान हो। ये 2 लाइन है। और हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा देश में वो संदेश है कि हमारा देश में जो भी है हमारे जवान हैं, उनको हमेशा तहे दिल से उनका स्मारक क्यों ना हो या उनका फैमिली क्यों ना हो, हम लोग का धर्म है रक्षा करना
और हम लोग का उनके जबकि पूरा जीवन हमारे भारत के ऊपर लगा देते हैं, अपना जीवन पूरा हम लोग के ऊपर लगा देते हैं। तो हम लोग का धर्म है उनका हर तरीक़ा से हम लोग को रक्षा करना और मान और सम्मान देना। इसके लिए जय हिंद। चलिए आप अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिए। जवानों के लिए दो शब्द अगर बोलना चाहते हैं, अगर कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। और बाकी शहीदों के सम्मान के लिए हजारीबाग में तमाम बातें शायद नहीं कही गई, पहली बार कही जा रही है कि जो शहीद स्मारक है। और आप यकीन मानिए जब तक इसमें सुधार नहीं होगा ना, तब तक दैनिक खबर लगातार ये खबरें दिखाता रहेगा और आपको शर्मसार करता रहेगा, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो। तो याद रखिएगा ये खबर बंद नहीं हुई है, सिर्फ एक खबर दिखाकर हम बंद नहीं करने वाले, लगातार खबर चलाते रहेंगे, लगातार दिखाते रहेंगे और तब तक दिखाएंगे जब तक यहाँ पर शहीदों के सम्मान के लिए आपकी जज्बात तो मर चुके हैं, मुझे मालूम है, आप शून्य हो चुके हैं, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी खबरों के माध्यम से हम आपको जगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आप जग न जाएं। आपको कुंभकर्णी नींद से हम जगा के रहेंगे और यकीन मानिए इतनी बार दिखाएंगे ना कि आप नींद से जग जाएंगे, आपको सर मारने लगेगा। बाकी सब कुछ ठीक है। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।